हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। आज अभी इस वीडियो में हम शिवलाल अकाउंट्स की बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें शिवलाल में मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आप सभी लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोस देखे होंगे, जिसमें मैंने दो पार्ट कवर कराए थे। पहला जो पार्ट था बेसिक जो था अकाउंटिंग का, वो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रिकॉन्स्टिट्यूशन भी आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे कॉल करके, व्हाट्सएप पे डाउट सेंड करके भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर का वीडियो होगा, इसमें कुछ लेक्चर्स क्लास के लाइव के वो क्वेश्चंस रहेंगे, और जो क्लास के रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूं मैं, तो आपको मैं लाइव अभी रिकॉर्डिंग करके प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्लास के हैं, उसके आगे हम अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स जो भी जुड़े हैं, मैं सबके लिए कॉमन पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा, ए और बी, ए बी एंड सी पार्टनर है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 6/14, 5/14 और 3/14। 6, 5, 11, 3, 14। तो ये रेशियो सही दिया है, मतलब सबका टोटल बराबर आ रहा है, मतलब रेशियो सही है, ठीक है ना। ओके। फिर दे डिसाइडेड टू एडमिट डी। उन्होंने निर्णय लिया कि वो डी को एज अ पार्टनर इंटर कर रहे हैं, एंड हिज शेयर वाज डिसाइडेड 1/8। और डी का जो शेयर है वो 1/8 होगा, ये उन लोगों ने निर्णय लिया। ओल्ड पार्टनर विल कंटिन्यू इन देयर ओल्ड रेशियो। पुराने पार्टनर्स का पुराना ही रेशियो रहेगा। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हिंदी में त्याग अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग मतलब नया अनुपात, और सैक्रिफाइसिंग मतलब त्याग अनुपात। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात, माइनस न्यू रेशियो, नया अनुपात, ठीक है। तो हमें तो सबसे पहले तो न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में एक खतरनाक लाइन लिखी है, वो ये है, ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू इन देयर ओल्ड रेशियो। पुराने साझेदारों का पुराना रेशियो ही रहेगा, ठीक है। तो आपको नया रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलिए नया रेशियो निकाल लेते हैं। नए पार्टनर का हिस्सा 1/8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बाकी तो कुछ हिंट दिया नहीं है, तो अब क्या करेंगे बताइए, किसी को कोई आइडिया है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कोई भी हिंट नहीं दिया कैसे करना है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में कोई भी हिंट ना दी होगी कैसे करना है, तो आने वाले पार्टनर से हम 1 माइनस कर देंगे, क्लियर है। तो अभी देखिएगा मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग भी देखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं उसको सॉल्व कर लूं, रिजॉल्व, देन बताता हूँ। ओके, मैं बुक भी रख लेता हूँ पास में ही। क्वेश्चन नंबर, नाम क्या है पार्टनर का? XYZ कि ABCD? ABC और न्यू आ रहा है D, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, सभी लोग देखिएगा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में रेशियो निकालने की कोई कंडीशन नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ऐसे ही प्रेजेंटेशन लिखना है आपको जैसे मैं लिख रहा हूं, A, B और C। ओल्ड रेशियो मुझे बता दीजिए जरा। ओल्ड रेशियो है 6, 5 और 3। फिर यहाँ लिखिए न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, तो न्यू पार्टनर आ रहा है डी। उसका रेशियो कितना है, 1/8। तो सबसे पहले हम नए पार्टनर से 1 माइनस 1/8, 1 टोटल होता है, उसमें नए पार्टनर का हिस्सा घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3/8, ठीक है। अब इस 3/8 को इन लोगों के पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्लियर हो गया। सॉरी, ये 3/8 नहीं आएगा, ये कहां से लिख दिया मैंने, 1 माइनस 1/8 कितना होता है पता है, 7/8।
आप कहेंगे सर ये सॉल्व करके बताइए, तो मैं आपको ये सॉल्व तो कर दूंगा, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूँ मैं। भाई नीचे वाले नंबर में एक घटा के ऊपर लिख देना है, यही ट्रिक है। तो 7/8 क्लियर हो गया, शॉर्टकट ट्रिक है। बाकी सॉल्व करेंगे तो भी यही परिणाम आएगा। चलिए अब नया रेशो निकाल लेते हैं, न्यू रेशो। तो भाई न्यू रेशो जब निकालेंगे तो अब 4 पार्टनर हो गए हैं, ए बी सी और डी। ए का रेशो 6/14, इसका 5/14, इसका 3/14 और डी का रेशो कितना है 1/8। 1/8 के लिए आया है, इसमें इंटू कर देंगे 7/8 का, इसमें भी इंटू कर देंगे 7/8 का, इसमें भी इंटू कर देंगे 7/8 का। चलिए इसको 14 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आएगा कोई बताएगा क्या? 14 और 8 का एलसीएम कौन बताएगा? मैंने अनम्यूट किया है, जल्दी बताइए, आप लोग खुद निकालिए, आपके पास टाइम है 1 मिनट का। हाँ सर। 14 और 8 का सर एलसीएम इसमें तो सर इंटू करेंगे ना, इसमें तो सीधे। अच्छा वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बाकी लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, जब हमें इनटू करना होता है तो एलसीएम नहीं निकालते हैं, प्लस और माइनस में ही सर इसमें कॉमन निकल तो सकता है सर, इसमें एलसीएम हमें निकाल सकते हैं इसमें निकालना ही सर। नहीं है, हमें तो इनटू करना है। क्यों सर? क्लियर? इनटू करना सर है अगर ना, सर इनटू करते समय एलसीएम नहीं निकालते हैं। ठीक है, मैं यही चेक कर रहा था कि आप लोगों को याद भी है कि कुछ नहीं याद है। डोंट वरी, आई हैव कैलकुलेटर पॉइंट टू। 6 इंटू 7 कितना होता है 42 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 8 कितना होता है 14 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए जरा 112। ठीक है, फिर 35/112, फिर 21/112। अब समझिए आखिरी वाले को कैसे एडजस्ट करेंगे भाई, यहाँ पे 112, यहाँ भी 112, यहाँ भी 112। तो इस 1/8 में 112 लाने के लिए हम 14 का इंटू दोनों जगह पर कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले नंबर पे नीचे वाले नंबर पे, तो ये हो जाएगा 14/112। तो जो नया रेशो निकलेगा वो क्या निकलेगा 42/35:21:14। अभी इस नंबर को और छोटा करते हैं, 7 से सारे कट जाएंगे, तो 7 से 6 बार, 7 से 5 बार, 7 से 3 बार, 7 से 2 बार। तो न्यू रेशियो हो गया 6532। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी क्वेश्चन में रेशियो निकालना हो, नए पार्टनर का रेशियो क्वेश्चन में दिया हो, लेकिन कैसे निकालना है कुछ भी ना बोले, तो हम क्या करेंगे, आने वाले पार्टनर से 1 माइनस कर देंगे, बाकी पुराने पार्टनर्स में वही चीज इनटू कर देंगे। क्लियर हो गया? तो इनटू कर दिया जो रिजल्ट आया, और आखिरी वाले को एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट मतलब उसके नीचे वाले नंबर को भी बराबर करना। ये अभी प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे। दिस इज न्यू रेशियो। ओके, आंसर आ गया 6532। वेरी गुड, आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो अभी देखिए प्रेजेंटेशन में आप SROR लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फुल फॉर्म लिखिए, मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है आपको। ठीक है ना, ये तो मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। एग्जाम में कैसे लिखेंगे भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग भी पूरा लिखिएगा, ओल्ड रेशियो। आई होप मैं अगली बार से OR लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, माइनस न्यू रेशियो। चलिए निकालते हैं। एक सबसे खास बात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ पुराने पार्टनर का ही निकलेगा, नए वाले का नहीं निकलेगा। ठीक है, तो A, B और C। A का पुराना रेशियो कितना था 6/14, और इसका कितना था 5/14, और इसका था 3/14। और इनका नया रेशियो कितना है, अभी तो निकाला था 6, 5 और 3, ये। ठीक है, वेयर इज दैट, वेयर 6, 5, 3 और 4, 3 और 2 था, सॉरी।
ये निकाला था ना हमने, 6 5 3 2, 6 5 11, 3 14, 2 16, 6/16, 5/16, 3/16, ठीक है। तो चलिए माइनस कर देते हैं, 6/16, 5/16 और 3/16। अब इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, 14 और 16 का एलसीएम। अब इसका एलसीएम के लिए फिर से मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। देखते हैं सबसे पहले निकाल के कौन बताता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। साक्षी बताइए, राशि आप बताइए, पर्व, निशांत, लक्ष्मी, कॉपी में जल्दी सर एक जल्दी। मिनट सर। हाँ जी जल्दी निकालिएगा, मैंने 1 मिनट का टाइम दिया है। सर इसका सिर्फ एलसीएम निकालना है ना सर, वो नीचे का। बिल्कुल 112 अल्पेश ने मुझे बताया है, बाकी लोग बताइए जरा। सर 112। सभी का यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, जब सबका, हाँ जी साक्षी का भी यही आ रहा है। ओके, तो देखिए आई होप मुझे आप लोगों को एलसीएम सिखाने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बन जाएगा। 112 ही आ रहा है। हाँ सर बन जाएगा सर, 112। अनम्यूट, सॉरी मैं फिर से सबको म्यूट कर दूंगा और 112 ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो 112 सही कुछ लोगों ने बताया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने कल सिखाया था, लेकिन जो लोग कल नहीं जुड़े थे आज मैं फिर सिखाऊंगा। ये 112 को सबसे पहले 14 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 112 डिवाइडेड बाय 14 कितना आता है? ये आएगा 8। 8 आया, ऊपर वाले नंबर में इंटू कर देंगे, तो 8 इंटू 6 कितना होता है? 48। माइनस 112 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, ऊपर वाले नंबर में इंटू कर देंगे, 42, ठीक है। साक्षी मैंने सभी को म्यूट किया है, म्यूट ऑल, ठीक है। चलिए अगले में आते हैं। इसको कैसे सॉल्व, अच्छा इसका फाइनल परिणाम निकाल लें जरा। 6/112, फिर यहाँ पर भी 112 आ गया, 14 से 8 बार जाएगा तो 8 इंटू 5 40, माइनस 16 से 7 बार जाएगा तो 7 इंटू 5 35, तो 5/112। इसका भी एलसीएम तो वही आएगा 112, तो 14 से 8 बार तो 8 इंटू 3 24, माइनस 7 इंटू 3 21, तो 3/112। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग का फाइनल आंसर क्या आ गया? 6, 5 और 3। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं अनम्यूट ऑल कर रहा हूं, इसके डाउट बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। राशि ताम्रकार, आपको कोई डाउट है? आप लोग बोलिए, सुनाई देगा। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, ये वाला था क्या, अच्छे से आ गया। अक्षत आपको समझ में आ गया? नो डाउट। जी सर आ रहा है, पर सर वो अभी मेरे को 4th क्लास देखना बाकी है सर, तो और अच्छे से आ जाएगा। हाँ जी, डोंट वरी, फॉरगेट अबाउट द 4th क्लास। ये नया टॉपिक है, पुराने से कोई लिंकअप नहीं है इसका। जी सर, जी सर। इसको ही समझिए, ये नया टॉपिक है सभी के लिए। जूही आपको समझ में आ रहा है? यस सर। लक्ष्मी आपको क्लियर है? हाँ जी ठीक है, ओके। जिनका ऑडियो नहीं आ रहा है वो इट्स ओके, निशांत गॉट इट। जो लोग बोल नहीं रहे हैं वो भी बोलना स्टार्ट करिए सभी को। जब तो मैं, वो ऑडियो में थोड़ा ना दिक्कत आ रही थी। हाँ इट्स ओके, हो सकता है टेक्नोलॉजी है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। डोंट वरी, मैं इन क्लासेस को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं तो आपको अवेलेबल भी करवाऊंगा मैं, ठीक है, चिंता की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। राम, श्याम और मोहन जो है 3 पार्टनर हैं। सब लोग मेरे साथ ध्यान से पढ़िएगा। राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर हैं। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 10
8 और 4, 10, 8 और 4 उनका रेशियो है, 10, 8, 18, 4, 22, रेशियो सही दिया है। They decided to admit नारायण for 1/8 शेयर। नारायण एक नया पार्टनर आ रहा है, उसका 1/8 शेयर है। ओल्ड पार्टनर्स कंटिन्यू इन देयर ओल्ड रेशियो। पुरानी बात वही है, कुछ नया नहीं है। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेम क्वेश्चन है, नथिंग हैज चेंज्ड। हमें क्या करना है, आने वाले पार्टनर से एक घटा देना है, बाकी सब में एडजस्ट कर देना है। राम, श्याम, मोहन, नारायण, 10, 8 और 4। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग भी सॉल्व करना स्टार्ट करिए जरा कॉपी में। हाँ जी करिए स्टार्ट। ये यहाँ पे मेरा माउस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इस वजह से स्क्रॉलिंग में मुझे आ रही है प्रॉब्लम, बट डोंट वरी, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाम क्या बताया था, यहां से सॉल्व करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां से क्वेश्चन नंबर 2, पार्टनर्स का नाम क्या बताया था। अच्छा आप लोगों का तो ऑडियो ही बंद है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बुक भी है, बुक को रख लेता हूं मैं सामने। राम, श्याम, मोहन और नारायण, 10, 8, 4, ठीक है। तो भाई ये हो गया। पहले क्या, अब जरा मैं प्रेजेंटेशन जमा दूं। यहां पर लिखेंगे पहले ओल्ड पार्टनर, कॉपी में ऐसे ही लिखना है सभी को, राम श्याम मोहन, और बस इनका रेशियो है 10, 8 और 4। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, कॉपी में एमपी बोर्ड में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। न्यू पार्टनर आ रहा है, उसका नाम क्या है, नारायण। नारायण कितने के लिए आ रहा है, 1/8 के लिए। कुछ भी नहीं दिया है तो 1 - 1/8 कर देंगे और 7/8 आएगा। शॉर्टकट तरीका क्या है, नीचे वाले नंबर से एक घटा के ऊपर लिख दीजिए, नीचे वाला नंबर वही रहेगा, ये शॉर्टकट है। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी वही परिणाम आएगा, ठीक है। चलिए हमने ये लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो निकालने का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा, पहले ही सीख चुके हैं हम तो ये। भाई पहले पुराने पार्टनर का नाम लिखो, राम, श्याम, मोहन और नारायण। मोहन और नारायण। राम का पुराना रेशो 10/22, श्याम का 8/22, मोहन का 4/22, नारायण का नया रेशो 1/8। चलिए इनटू कर देना है, पुराना जो घटाने के बाद जो आता है, मतलब 7/8, 7/8 और 7/8 का। चलिए जरा 22 और 8 का इंटू करेंगे, इंटू ही करना है तो कितना होगा, 176। 10 और 7 70, यहाँ पे फिर 176 और 8 और 7 56, यहाँ भी कितना 176 और ये वाला इंटू 28। अब 1/8 जो आखिरी में लिखा है नारायण का हिस्सा, अलग लिख देता हूं मैं। नारायण को भी बराबर करना है 176, 176 और 176 में। तो भाई किससे इंटू कर दूं मैं कि 176 आ जाए, 22 से कर दूं, ऊपर और नीचे दोनों ही। 22 × 8, 1 मिनट में गलत तो नहीं कर रहा हूं ना, सही है। तो 22 × 8 आ जाएगा 176, ठीक है। अल्पेश आपने कुछ भेजा है लेकिन आया तो है नहीं मैसेज वो। चलिए तो न्यू रेशियो कितना आया, अच्छा निशांत का कंप्लीट भी हो गया, वेरी गुड निशांत, आप बहुत अच्छा स्पीड में कर रहे हैं, मुझे भी स्पीड में करना पड़ेगा। 70, 56, 28
और 22 आएगा, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे 22, ठीक है। 70 टू 56 टू 28 टू 22। सॉल्व करते हैं, पहले 2 से काटूं, 35 28, फिर 2 से 14 और 11। बताइए ये नंबर कैसे कटेगा अब? क्या कोई स्टूडेंट हेल्प करेगा? बताइए जरा। 176 अपॉन 22, 8 आता है। अनम्यूट करता हूं मैं, अनम्यूट ऑल। हाँ जी बताइए जरा, आप लोगों की ऑडियो चालू कर दिया है मैंने। हाँ सर, ये सर सब दो से कट जाएंगे सर। 35 दूना 70। सभी कटेगा? 35 कैसे कटेगा 2 से? ये पॉइंट में आएगा ना जो लगाना। हाँ तो सर ये सर 2 से 70 डायरेक्ट कट जाएगा। नहीं सर, वो 2 से नहीं सर, ये 70 को 35 से। तो 35 से, अरे रुक जाइए जरा, 22 को कैसे काटेंगे? सर 22 को सर एक 11 मतलब 11 से। यही आंसर दिया है आपको, देखिए यही दिया है। हाँ सर। साक्षी का बिल्कुल सही है। अरे जब कटेगा ही नहीं तो यही आंसर ही है हमारा, और क्या। 35 28 हाँ 14 11, ठीक है। तो ये हमारा यस हो जाएगा न्यू रेशो। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब दूसरा यस क्या सर। निकालना था क्वेश्चन में? दूसरा निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। या सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला आप लोग बताइए जरा, क्या होता है? कौन बताएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर न्यू रेशियो। दैट्स नाइस। म्यूट कर दिया है मैंने, अब मैं निकाल देता हूं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको कैसे लिखना है पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो भैया 2 पार्टनर राम, श्याम और मोहन है। 10/22, 8/22 और 4/22, यही इनका रेशियो है। नया वाला कितना होगा? 35 28 14 11। 35 प्लस 28 प्लस 14 प्लस 11, 88 होता है इनका। तो 35/88। क्या ये बुक बकवास है? बकवास तो नहीं कहूंगा, लेकिन 12वीं के बच्चों को बिना कैलकुलेटर के ऐसे अमाउंट क्यों देते हैं सर? ये बुक वाले बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। 28/88 और 14/88, भाई बिना कैलकुलेटर के करना थोड़ा माथा पच्ची का काम है। 88 और 22 का एलसीएम निकालिए। अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए। सबसे पहले आप ही निकालेंगे एलसीएम, मुझे नहीं आता है। 88। आप बताइए। कुछ तो आएगा एलसीएम और निकालना पड़ेगा आप लोगों को। निकालिए जरा जल्दी, देखता हूं पहले किसने निकाला है। सर 44। मे बी 44, मे बी, आई डोंट नो अबाउट दैट। 88 अल्पेश ने भेजा है। वेरी गुड। सही, हाँ ठीक है, चलिए ओके। 88। दूसरा किसी ने भेजा क्या? नहीं, सिर्फ अल्पेश ने भेजा है। साक्षी ने भी भेजा था, जूही ने भी भेजा है। दैट्स नाइस। 88। हाँ जी, वेरी गुड, सबका सही है। अगेन म्यूट ऑल कर रहा हूं मैं और इसको सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। चलिए देखिएगा। तो भाई जब 88 एलसीएम आ गया तब तो ये बच्चों वाला खेल हो गया सॉल्व करना इसको। अब मैं मेथड बताऊं, एक बार और बता देता हूं। देखिए जिसको नहीं आ रहा है, 88 को 22 से क्या करेंगे? भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4 आएगा। 16 में इंटू कर दीजिए, तो 16 इंटू 4 64 माइनस 35 बराबर कितना? अरे क्यों दिमाग लगवाते हैं ये? 29/88। इसको भी सॉल्व करिए तो 88 एलसीएम आ गया। 22 से 4 बार, 8 इंटू 4 32 माइनस 28। कुछ गड़बड़ है क्या? 542
साक्षी वेरी गुड। अरे अभी मुझे समझ में नहीं आया, 28 इंटू 4, 28 4 32, 4/88। यहाँ पर भी जूही का भी आंसर आ गया है, आप लोग बहुत फास्ट हैं। 88 4 इंटू 4 16 माइनस 14, तो भैया यहाँ पर भी 2/88। ये पहला वाला में मेरा 29 क्यों आ रहा है? अच्छा ये 10 था, आई एम सो सॉरी, ये 10 था, मैंने यहाँ पे गड़बड़ी की है, ये 10 है, तो ये 64 नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे 40 माइनस 35, दैट इज 5/88। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 5 4 और 2। आई होप समझ में आ गया होगा। अगेन मैं अनम्यूट कर रहा हूं, सभी को ध्यान से सुनिए और आंसर दीजिए, बताइए सही है? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलिए वेरी गुड, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। जिसके पास बुक है तो प्लीज बुक निकाल लीजिए। 3rd क्वेश्चन पर आते हैं। अभी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो 12वीं में मेरे एग्जाम में भी आया था, देखता हूं इस बुक में है कि नहीं है। A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म। A और B दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो 3 और 2 है। उन्होंने C को एंटर किया है 1/5 के लिए, फाइंड आउट न्यू। अरे ये तो बहुत ही आसान है, सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको ना कंपटीशन करते हैं, कौन सॉल्व करेगा पहले, ठीक है। लेकिन मेरा टाइम तो इस टेक्नोलॉजी ने ही खराब कर दिया ना, ये स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम, माउस चेंज करना पड़ेगा लगता है। आप लोग सॉल्व करिए जरा जल्दी। 3/5 2/5 और न्यू पार्टनर का रेशियो कितना है? 1/5। सॉल्व करिए। हाँ जी आप लोग सॉल्व करिए, मैं देख रहा हूँ। साक्षी ने आंसर भेजा है, मैं भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। चलिए आइए कंपटीशन करते हैं, देखते हैं पहले कौन जीतता है। 3/5 2/5। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं जरा जल्दी जल्दी मेन क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। तो A और B पार्टनर हैं, पुराना रेशियो 3/5 और 2/5 है। हमें क्या करना था? 1 माइनस 1/5, तो बचेगा 4/5। तो भैया 4/5 का इंटू कर देंगे और क्या। C नया पार्टनर है, उसका रेशियो कितना था? C का 1/5, ठीक है। तो ये आएगा 12/25, 8/25 और यहाँ पर 5 का इंटू कर देंगे तो 5/25। ये न्यू रेशियो आ गया, ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे अब इसका? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना था A और B का? A का था 3/5 और 2/5 और इसको माइनस कर देंगे 12/25 और 8/25।
तो भाई कितना आएगा, निकालना भी है कि नहीं निकालना है। एलसीएम 25 आ गया तो 5 15 माइनस 12 ये आएगा 3/25। एलसीएम 25 आ गया तो 5 10 माइनस 8 2/25। 3:2 इज द आंसर। ठीक है, चैट ऑप्शन ऑन करता हूं मैं, बहुत लोगों ने भेजा है 12 3 और 2। साक्षी 12 3 2 कैसे आया, गड़बड़ है। अनमोल का नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्ट हो रहा है। अनमोल कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेजूंगा आपको, चिंता मत करिएगा। वैसे अनमोल ये शिवलाल की बुक से है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप अपनी बुक सॉल्व करिए। अल्पेश 3:2 सही है। साक्षी 5 बाद में आपने शायद सही करके भेजा है। ठीक है, मैं ऑडियो ऑन कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिए, बताइए अब मुझे डाउट पूछिए जरा। हाँ जी, तो डाउट किसी को नहीं है? नो सर। वेरी गुड। तो आप सभी लोग एक काम करिए, अब इस क्लास का टाइम तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो क्या करें, अगला क्वेश्चन भी करें? बिल्कुल करना पड़ेगा। आ गया आंसर निशांत का, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, पढ़ने की बहुत टाइम है, हमारा कोर्स 15 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं आपसे, चिंता मत करिएगा। होमवर्क देना है, साक्षी बोल रही हैं आप। वैसे तो टाइम 5 मिनट का ही है अब बचा, मैं होमवर्क दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मी का भी आंसर आ गया है, दैट्स वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन चौथा पढ़ तो लें, फिर होमवर्क तो दे दूंगा मैं। अरे आपसे नहीं बनेगा, मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा और मैं अपने रूल से ही पढ़ाऊंगा। आप करने को तो हो सकता है आपके पास सॉल्यूशन खरीद लिया और बाजार से कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं ही सिखाऊंगा, ठीक है ना? तो डोंट वरी, आज हम कितना पढ़ेंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन ही पढ़ा, वही काफी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग ए प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3 और 2। ए और बी पार्टनर हैं, 3 और 2 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर, एक नया पार्टनर सी आता है। फिर सुनिएगा, ए सरेंडर्ड 1/3 शेयर ऑफ हिज शेयर। ए अपने हिस्से का 1/3 भाग देता है और बी अपने हिस्से का 1/4 भाग देता है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो न्यू रेशो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियो, इस चैप्टर का वीडियो थोड़ा लेट आया है, मैं ट्राई करूंगा कि आगे की वीडियोस कंटिन्यू आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, तो 1 मिनट रुकिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4, तो भाई 3 तक तो कर ही लिया था। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या क्या है? ए और बी, उनका रेशो कितना है? ओल्ड रेशो है 3:2। ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना है, चाहे हिंदी मीडियम वाले ही स्टूडेंट क्यों ना हो। ठीक है, न्यू पार्टनर कौन आया? न्यू पार्टनर आ रहा है सी। सी का रेशो क्वेश्चन में नहीं दिया है। अब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है मुझे बताइए। तो ए का रेशो 3/5 है, अपने हिस्से का कितना हिस्सा दे रहा है? वो 1/3 दे रहा है। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3/15, 3/15 भाग दे रहा है वो। क्लियर है? हमें क्या करना है, इनटू करना था ये। ओके, अच्छा एक चीज और बता दूं, मैं इसको एक दूसरे तरीके से मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने की। पिछली बार दूसरे तरीके से बताया था, ठीक है, तो दूसरा तरीका आजमा लेते हैं, शायद बन जाए बात। दूसरा तरीका ये है कि 3 से 3 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये 1/5 आएगा। ट्राई कर लेते हैं, अगर आंसर आ जाए तो आसान तरीका होगा, आपको थोड़ा आगे आसानी होगी।
बी कितना रेशो सेक्रीफाइस करता है, बी जो है बी का रेशो 2/5 है और वो अपने हिस्से का कितना भाग सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4। तो 2 से 2 बार तो 1/10। ठीक है, कुछ तो बात बनेगी। तो एक्चुअल में ये 1/5 दे रहा है, ये 1/10 दे रहा है। तो अब हमें निकालना है न्यू रेशो। आइए निकाल लेते हैं। तो भाई न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, ये लोग जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनसे उतना घटा देंगे। तो ए बी और ये है सी। ए का रेशो पहले से 3/5 है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 1/5 और इसका रेशो है 2/5 और ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। इसको कितना सी को कितना मिलता है, पहला ए दे रहा है 1/5 और बी दे रहा है 1/10 प्लस कर दिया जो दोनों दे रहे हैं तो न्यू रेशो आ जाएगा। तो भाई एलसीएम इनका 5 आ गया तो 3 - 1 ये कितना हो जाएगा 2/5। इनका एलसीएम कितना आ रहा है 10 तो 4 - 1 ये हो जाएगा 3/10। इनका एलसीएम कितना आ रहा है 10 तो ये हो जाएगा 2 + 1 ये हो जाएगा 3/10। अब आप समझिए जरा, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 10 लाने के लिए 2 का इंटू कर दूं मैं तो ये हो जाएगा 4/10। तो न्यू रेशो कितना निकाला हमने, न्यू रेशो आ गया 4:3:3। यही है ना, यही है क्या आंसर में, बिल्कुल सही है। फिर आते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है हमें। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो ए और बी, ए का पुराना अनुपात कितना है 3/5 और 2/5 और बी का पुराना फिर ए का नया अनुपात कितना हो गया 4/10 और इसका 3/10। बस माइनस कर देना है, ये सब सिखाया है मैंने। तो ये 70 आ गया, सॉरी ये 70 कहाँ से लिख दिया मैंने, 10 होना चाहिए था, 4/10। तो एलसीएम आ गया 10। अब 10 एलसीएम हो गया, इसको सॉल्व करना है तो 6 - 4 ये हो जाएगा 2/10 और यहाँ पर एलसीएम आ गया 10 तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 ये हो जाएगा 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। सारे क्वेश्चन सेम होने हैं, आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट को ये प्लस माइनस समझ में नहीं आता है ना तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और वो है क्वेश्चन नंबर 5। आई होप अब मैं क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं करूंगा, आपके पास क्वेश्चन होगा। तो 5वें में दिया है ए और बी पार्टनर है 7 और 5 के रेशो में। तो यहाँ पर लिख दूं मैं जरा कौन कौन पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, उनका रेशो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 7:5, 7 और 5। फिर दे एडमिटेड, फिर सी आता है 1/6 के लिए जो 1/24 और 1/8 लेता है। तो सी का रेशो 1/8 है और जो जिससे जितना लेता है ना उससे उतना घटा देंगे। ध्यान से सुनिए, जिससे जितना लेता है उससे उतना माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए ए से कितना लेता है और बी से कितना लेता है वो देख लेते हैं। तो ए का रेशो 7/12 है और बी का 5/12 है। सी का कितना है, सी का है 1/6। ए से कितना ले रहा है वो 1/24 और इससे ले रहा है 1/8। जिससे जितना लेता है उससे उतना माइनस कर देंगे। तो 24 12 तो 14 - 1 13/24। इसका एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम 24 आता है तो 10 - 3 7/24। यहाँ पर भी 24 लाने के लिए 4 का इंटू कर दें तो 4/24। तो न्यू रेशियो कितना आ गया 13:7:4। ठीक है, कॉन्सेप्ट लाइन मैंने पहले ही समझा दिया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको फिर से निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए और बी, ए का पुराना रेशियो 7/12 और इसका है 5/12। अब इसमें माइनस कर देना है आपको 13/24
4 और 7/24 माइनस कर दीजिए तो एलसीएम 24 आ जाएगा। तो 14 - 13 बराबर 1/24। इसका एलसीएम भी 24 आ जाएगा। तो 10 - 7 3/24। तो 1:3 आंसर आ गया। ठीक है, नया कुछ नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4 5 भी हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग से है। कॉन्सेप्ट प्लस माइनस सब पहले ही समझा दिया है। जिस स्टूडेंट को प्लस माइनस में दिक्कत हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा आप, मैं आपको लाइव क्लास में अलग से समझा दूंगा, पर्सनली भी समझा दूंगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अवनीश और अनुराग पार्टनर हैं। तो पार्टनर्स का नाम यहाँ लिखिए जरा। ओल्ड पार्टनर कौन है? अवनीश और अनुराग। उनका रेशो कितना दिया हुआ है? 3 और 3:2 का। फिर न्यू पार्टनर विवेक आ रहा है। तो न्यू पार्टनर विवेक आ रहा है भाई। अब विवेक कितने के लिए आ रहा है? हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/4। 1/4 के लिए आ रहा है। फिर फाइंड आउट न्यू रेशियो। विवेक हैज टेकन हिज शेयर प्रॉफिट फ्रॉम अवनीश एंड दोनों से इक्वल रेशियो में लेता है, मतलब दोनों से बराबर बराबर लेता है। तो भाई 1/4 का बराबर बराबर कितना होगा? इनटू आधा कर दें, आधा आधा, तो 1/8, मतलब दोनों से आधा आधा लेता है, मतलब 1/8। तो जिससे जितना लेता है उससे उतना माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो न्यू रेशियो निकालिए जरा, कैसे निकालेंगे? ए बी और ये है सी। तो ए का पुराना रेशियो कितना दिया हुआ है? 3/5 और इसका है 2/5। ये कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। इससे कितना लेता है? 1/8। इससे भी लेता है 1/8। एलसीएम 40 आ जाएगा। तो 24 - 5 कितना आएगा? 19/40। ठीक है, ऐसे ही दूसरे को भी माइनस कर दीजिए। तो दूसरा कितना होगा? 8 × 5 40 एलसीएम आ गया। तो 16 - 5 11/40। और थर्ड वाले में 40 लाने के लिए 10 का इंटू कर दूं, ऊपर नीचे दोनों ही, तो 10/40। तो भाई नया रेशो 19 11 और 10 आ गया। 19 11 और 10। फिर क्या इसमें भी निकालना है? क्या नहीं निकालना है? दैट्स इट। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या निकालना है आपको? अगेन वही कहानी है। एबीसी पार्टनर है 3:1। उन्होंने डी को 1/4 के लिए लिया और वो सबसे इक्वली लेता है। तो यहाँ पर लिखिए ए बी और सी ओल्ड पार्टनर्स हैं। इनका रेशियो 3:1 है। न्यू पार्टनर कौन आया है? न्यू पार्टनर आया है डी। कितने हिस्से के लिए आया है डी? डी का हिस्सा है 1/4। अब आप कहेंगे सर 3 पार्टनर है, तीनों बराबर बराबर कैसे लेंगे, समझाइए जरा। तो भाई 1/4 1/4 1/4 3 हिस्सा होगा। तो वो तीनों से कितना लेता है? 1/4 का 3 में इंटू कर दीजिए। तो सॉरी 1/3 में, मतलब 1/3 में इंटू करना पड़ेगा, 3 का नहीं। तो इंटू 1/3। तो भाई वो सबसे 1/12 लेता है। तो अब डायलॉग क्या होगा या कैसे सॉल्व? जिससे जितना लेता है उससे उतना घटा देंगे। तो न्यू रेशियो निकाल लीजिए। अब न्यू रेशियो ए बी सी और डी। ए का 3:1 था ना, तो 3/6 2/6 1/6 और ये कितने के लिए आया है? 1/4 के लिए। तो भाई माइनस कर देंगे 1/12 माइनस 1/12 माइनस 1/12। 12 और 6 का एलसीएम 12 ही आएगा। तो 6 - 1 5/12। फिर यहाँ पे भी एलसीएम 12 आएगा। 4 - 1 ये होगा 3/12। अगेन एलसीएम 12 आएगा तो 2
2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1/12। अब यहाँ पर भी 12 लाना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/12। तो न्यू रेशो हो जाएगा 5:3:1:3। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में भी कुछ नया नहीं था, पुराने की ही प्रैक्टिस थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कुछ नया है इसमें, सीखते हैं भाई, कुछ नया है। तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में अमित और बीना पार्टनर्स हैं, उनका रेशो दिया हुआ है 3 और 1 का। तो ओल्ड पार्टनर का नाम लिखिए। सबसे पहले नाम क्या दिया हुआ है? अमित और बीना। तो ए और बी लिख दूं मैं, आप समझ जाइएगा। उनका ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है? 3:1। ठीक है। फिर कहानी ये है कि सी चमन आता है 1/6 के लिए और 2/5 अमित से लेता है, तो वो बीना से कितना लेगा, यही बोला गया है। बहुत आसान है। सी न्यू पार्टनर कौन है? चमन। कितने हिस्से के लिए आया है वो? 1/6 के लिए। तो भाई जो है चमन 6 शेयर, चमन रिक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। तो 1/6 का 2/5 वो अमित से लेता है, तो कितना होगा भाई? इसको इंटू करिए जरा, 2/30। तो सुनिए, 1/6 एक पूरा एक नंबर है। मैं आपको समझाता हूँ, आप ये क्वेश्चन कैसे समझेंगे। मान लीजिए चमन का हिस्सा 10 है, तो वो अगर अमित से लेता है 4 रुपए, तो सुमित से कितना लेगा? 6 रुपए। अगर 4 घटाएंगे तो 6 आएगा ना, तो ये 4 बराबर ये 4 मतलब 2/30। समझिए, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ठीक है ना? तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, अब 1/6 में 2/30 घटा देता हूँ, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। भाई टोटल हिस्सा 1/6 था। आगे नाम क्या है उसका? अक्वायर फ्रॉम बीना। तो देखिए उसने ए से कितना अक्वायर्ड करा है? 2/30। तो 1/6 में अगर मैं 2/30 घटा दूं तो दूसरे पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा। इसका एलसीएम 30 आएगा। 30 30 30, तो 5 - 2 3/30। 3/30 को हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? 3 से 1, 3 से 10, 1/10। सुनिए, इस क्वेश्चन को दूसरे टीचर दूसरे तरीके से भी करा सकते हैं, मैंने ऐसे लॉजिक लगा के करा लिया है। और भी तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, बट दिस इज द इजीएस्ट वे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझिए। भाई एबीसी 3 पार्टनर हैं, मतलब ए बी पार्टनर है, सी आया, सी का 10 रुपए हिस्सा है। अगर वो 4 रुपए ए से लेता है तो बी से कितना लेगा? भाई 6 रुपए। कैसे निकाला? 10 - 4। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमने ऐसे कर लिया। मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन को दूसरे टीचर कैसे पढ़ाते होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आप लोग इसी तरीके से पढ़िए, क्या दिक्कत है? आंसर तो आ ही रहा है, मेथड भी अच्छा है। ए बी सी पार्टनर है 432 में, नया पार्टनर डी आता है 1/9 के लिए। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ओल्ड पार्टनर्स हैं ए बी और सी। ओल्ड रेशो बता दीजिए जरा मुझे। तो ओल्ड रेशो कितना है? 432, 4 3 और 2। फिर न्यू पार्टनर कौन आया है? तो न्यू पार्टनर आ रहा है डी। कितने हिस्से के लिए आ रहा है वो? 1/9 के लिए आ रहा है। क्लियर हो गया? फिर इफ इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिमेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। न्यू रेशो निकालना है और ए का हिस्सा पुराना ही रहेगा। बड़ा खतरनाक है ये तो, मुझसे भी नहीं बनेगा लगता है, पर अब दिमाग लगाते हैं। आइए भाई, हमें न्यू रेशो निकालना है। ये क्वेश्चन में जब कुछ ना बोले तो हम 1 - 1/9 करते हैं। तो अब क्या होगा कि 1 - 1/9 और फिर हमें ए का हिस्सा भी तो घटाना पड़ेगा ना। ए का हिस्सा कितना है? 4 3 7 2 9, 4/9। इसको बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, मतलब ये हमें दोनों हिस्सा क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ पे प्लस होगा, मतलब ये। तब इस वाले इक्वेशन को ना हमको सॉल्व करना है। देखिए इसको फिर से,
तो 1 माइनस, अब ये अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर लें, 1/9 प्लस 9 तो कितना होगा 1 प्लस 4/9, है ना, ये नहीं सॉल्व करने से आएगा, तो मतलब 5/9। तो अब इसे सॉल्व करना है, 1 माइनस 5/9, इसको सॉल्व करिए तो एलसीएम 9 आएगा। ठीक है, यहाँ 1/1 ही होता है, सबको पता है, बटे में 1 लिखते हैं डिवाइडेड में। तो भाई यहाँ 9 माइनस 5 बराबर 4/9, इसको सॉल्व करने से ना 4/9 आएगा। क्लियर हो गया। अब 4/9 का क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में इंटू करेंगे। समझिए ये क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ABC का पुराना रेशियो अब लिखिए, न्यू रेशियो निकालते हैं। आइए, न्यू रेशियो ये है A, ये है B, ये है C, और D आया है 1/9 के लिए। ठीक है, पहले इनका पुराना रेशियो लिख लें, कितना कितना है, 4 3 7 2 9, 4/9, 3/9 और 2/9, ये आया है 1/9 के लिए। इनटू करना है, इनसे जितना ले रहा है वो एडजस्ट करना है। 4/9 बचा है ना, वही 1 माइनस 1 बाई करते थे ना, 1 माइनस 1/4 या वॉटेवर, वही कॉन्सेप्ट है, दो अमाउंट घटाया है, 4/9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी से। ओके, तो 4/9, सॉरी 5/9। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान ये रखनी है कि A वुड रिमेन सेम, A का हिस्सा तो वही रहेगा, तो A में कोई चेंजेस एक्चुअल में नहीं करना था। ठीक है, तो अब जरा सुनिएगा ध्यान से, B और C, A का वही रहेगा, तो ये मुझे ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे प्रेजेंटेशन में, इसकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। B का रेशियो 3/5 और 2/5 बचा, क्योंकि A का तो भाई सेम ही रहना है, ये 1/9 के लिए आया है, और A का जो हिस्सा था वो पुराना होगा। तो अब हमें क्या करना है, इनमें ये कितना ले रहे हैं 4/9, इससे भी 4/9, तो 12/45, इसका 8/45, इस पे 5/5 का इंटू कर दें तो कितना होगा, मतलब दोनों ऊपर नीचे 5/5, तो ये 5/45 हो जाएगा। A का मुझे हिस्सा बताइए, A का हिस्सा कितना था, 4/9, तो 4/9 में यहाँ भी 45 लाना है, तो 5 का इंटू कर देते हैं, तो 20/45, तो न्यू रेशियो आ जाएगा 20, 12, 8, 5। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने जो तरीका बताया तो समझ में आ जाएगा। देन सैक्रिफाइस रेशियो पूछा है, B और C ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ सिर्फ B और C ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि A का हिस्सा पुराना ही रहेगा। तो B का पहले कितना हिस्सा था, 4 3 7 2 9, 4/9 और 2/9, और अब कितना कितना है B और C का, ये 12/25, 8/25, 12/25 और 8/25, सॉरी 45, 45 लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करिए, एलसीएम 45 भी आएगा, तो 20 माइनस 12 बराबर 8/45। ठीक है, एंड यहाँ पे 45 एलसीएम रहेगा, तो 45, सॉरी 10 माइनस 8, 2/45। अभी कुछ गड़बड़ है, एक गड़बड़ हो रहा है, इसका हिस्सा था 3/9, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 माइनस 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। द मेथड सेम है, ओके, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है थोड़ा आपका भी, तो ये 3/45 मेथड सेम ही था। इस क्वेश्चन में A का हिस्सा वही रहेगा पुराना ही,
तो हम क्या करते हैं, जब 1 माइनस मान लीजिए नए पार्टनर का हिस्सा करते थे, लेकिन इस बार क्या किया हमने, एक चीज और घटानी है, जो ए वुड रिमेन सेम, ए का हिस्सा भी घटाया, तो बस ये चीज अलग थी। अब आप नई जानकारी है तो इसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, वो अभी आप यही करिए, आपके लिए आसान ये है, दूसरी और मैथ्स वाली तरीका है। फिर 10th क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और जल्दी से देखिएगा आप लोग इसको। राव और स्वामी पार्टनर हैं, उनका रेशो 3 और 2 का है, तो आर और एस ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, आर और एस ओल्ड रेशो कितना है, 3 और 2 का। फिर नया पार्टनर 1/8 के लिए आ रहा है रवि, 1/8 के लिए आ रहा है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन राव और स्वामी वुड बी 4:3। राव एंड स्वामी का जो नया रेशो है ओल्ड पार्टनर्स का, न्यू रेशो दिया है, ये कौन सी बात है, दिया है तो दिया है, 4 और 3। तो कैलकुलेट व्हाट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, आप लोगों को क्या निकालना है, न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो देखें एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये इन्होंने एक तरीके से सॉल्व करके ही दिया हुआ है आपको। भाई ये बोल रहे हैं राव का न्यू रेशो 4:3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जरा, पहले पार्टनर्स के नाम लिखते हैं, राव, स्वामी, और नए वाले का नाम क्या है, रवि। इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 1/8 है, 4 3 7 और 1 8 बराबर हो गया। भाई नंबर का टोटल इक्वल हो गया, जैसे ये 1/8 है, रेशो के नंबर का टोटल इक्वल उसके बराबर होता है, तो 4 3 7 1 8। मैं तो इसको लॉजिकली सॉल्व कर पा रहा हूँ, आप पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। तो ये 4/8, 3/8 और 1/8 ही हो गया, दैट्स इट, यही न्यू रेशो है। क्लियर है, सॉल्व नहीं करना है आपको। तो अब आपको इसमें एक चीज और निकालनी पड़ेगी, वो है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो, पहले पार्टनर का नाम क्या है, राव और स्वामी। राव और स्वामी का पुराना रेशो 3/5 2/5 है, और नया रेशो कितना है, 4 और 3 है, ठीक है। तो 4/8 और 3/8 करिए, 8। एलसीएम कितना आ गया, 40, मान के यही ले लेते हैं क्रॉस, 24 माइनस 20, तो कितना आएगा, 4/40। यहाँ पे एलसीएम आ गया 40, तो 45 से, हाँ 16 माइनस 15, तो 1/40। 4:1 is the sacrificing ratio. Clear हो गया, okay. Now move to the question number 11. Okay. क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, आप लोग बुक से क्वेश्चन पढ़िएगा, हिंदी मीडियम वाले भी मेरे साथ साथ पढ़ें। संदीप और नवदीप पार्टनर है एक फॉर्म में, उनका रेशो 5 और 3 है, उन्होंने सी को इंटर्ड करा और न्यू प्रॉफिट एग्रीड 4 2 1 सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, संदीप और नवदीप, 2 का ही निकलेगा। इनका पुराना रेशो 5/8 और 3/8 का है, और यहाँ पे माइनस करेंगे इनका नया रेशो कितना है, 4 2 7, 4 2 6 1 7, तो 4/7 और 2/7, बस ये माइनस कर दीजिए। एलसीएम 56 आएगा, तो 35 माइनस 32 बराबर 3/56। इसका एलसीएम भी 56 आएगा, तो 21 माइनस 16 बराबर 5/56, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:5, बहुत आसान क्वेश्चन था, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, सिंह, गुप्ता और खान पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
सिंह, गुप्ता और खान 3 पार्टनर हैं, उनका रेशो 3, 2 और 3 का दिया हुआ है। फिर उन्होंने जैन को एक नया पार्टनर बनाया है, तो न्यू पार्टनर कौन आ गया? न्यू पार्टनर आ गया जैन। फिर आगे बोला गया है कि सिंह सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। सिंह का रेशो कितना है? 3, 2, 5, 3, 8। 3/8 का 1/3 सरेंडर करता है। 3 से 3 कैंसिल, मतलब 1/8, ठीक है ना। फिर गुप्ता 1/4 करता है, तो गुप्ता का रेशो कितना है भाई? 3, 2, 5, 3, 8। 2/8 का 1/4 सरेंडर करता है, 2 से 2, 1/16 कर रहा है। तो अब डायलॉग क्या है? जो जितना सरेंडर करते हैं, खान 1/5 सरेंडर करता है, तो 3, 2, 5, 3, 8। खान का रेशो 3/8 है और वो सरेंडर करता है अपने हिस्से का कितना? कहाँ गया? 1/5। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। खान 1/5 करता है, तो भाई ये तो कैंसिल भी नहीं होगा, तो 3/40 देख लेंगे। चलिए नया रेशो निकालिए। ऑफ हिज शेयर जैन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हैं और क्या, पहले बाद में देखेंगे। तो भाई ये तो सरेंडर 1/8, 1/16, 3/40। चलिए न्यू रेशियो निकालें। न्यू रेशियो किसका किसका निकालना है? सिंह, गुप्ता और खान और जैन। खान और जैन। सिंह का पुराना रेशियो है 3, 2, 5, 3, 8। 3/8, 2/8 और अगेन 3/8। फिर ये सरेंडर कितना कर रहा है? 1/8, 1/16। सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। 1/3 कर रहा था, मतलब कि 1/8। ये कितना कर रहा है? 1/16। और ये कितना कर रहा है? 3/40। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा, इनका तो 8 ही आएगा, तो 3 - 1 बराबर 2/8। इनका एलसीएम 16 आ जाएगा, तो 4 - 1 3/16। इनका एलसीएम कितना आएगा? 40 और 8 का 40, तो भैया 15 - 3 12/40। अब सुनिए, ये जो तीनों मिले हैं ये जैन को मिलेंगे, तो जैन में प्लस कर देंगे। 2/8 प्लस 3/16 प्लस 12/40। अच्छा खासा दिमाग लगवा रहा है ये मैथ्स में, जो बचपन में बच के आ गए थे आप लोग। इसका आ रहा है 21/80। ओके, 21/80। इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो देखिए इसका यहाँ भी 80 लाने के लिए मैंने इंटू कर दिया, यहाँ भी 80 लाने के लिए इंटू कर दिया और ऊपर भी इंटू कर दिया, तो 20, 15, 24 और 21 आंसर आ गया। 20, 15, 24 और 21। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। और मैं एक बात बताऊं, मुझे इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। PQR वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 3:1। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पार्टनर का नाम क्या है? P, Q और R है। उनका रेशियो कितना है? 3 और 2 और 1 का। फिर दे एडमिटेड S एज अ न्यू पार्टनर। S न्यू पार्टनर आता है, कौन है? तो न्यू पार्टनर आ रहा है S, उसका रेशियो है 1/8 के लिए आ रहा है, ठीक है ना। Which acquired 116 from P and 116 from Q। दो पार्टनर से ले रहा है, तो जिससे जितना ले रहा है उससे उतना माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। आधा आधा ले रहा है दो लोगों से, तो न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। आइए, न्यू रेशियो PQR 3:1। P, Q और R ये S है।
1/8 के लिए आया है। PQR का पुराना रेशो 3/6 और 2/6 है, इसका 1/6 है। इससे ले रहा है 1/16 और इससे ले रहा है 1/16। आइए माइनस करते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 16 और 6 का एलसीएम 96 आएगा। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं मैं। 48 माइनस 6 बराबर 42 है ना। 42 वैसे इन दोनों का एलसीएम कितना 48 आ रहा था, तो चलिए 48 ही ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा। 48 से सॉल्व कर देते हैं, तो 48 एलसीएम निकाल लिया मैंने, ठीक है ना। तो 6 से करेंगे तो 8 24 माइनस 3 कितना आएगा? 21/48। इसका एलसीएम भी 48 आएगा, तो 16 माइनस 3 13/48। यहाँ पर भी 48 लाने के लिए 8 का इंटू कर दीजिए तो 8/48 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 48 लाने के लिए 6 का इंटू कर दीजिए तो 6/48 आ जाएगा। तो न्यू रेशो 21, 13, 8 और 4 है। ठीक है, नया कुछ भी नहीं सीखा, सब पुराना ही है। अभी लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब रेशो के क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखिए जरा 14 क्वेश्चन। इसमें ए बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशो 5 और 3 का है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी हैं, उनका ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है आपको? ओल्ड रेशो 5 और 3 का दिया हुआ है। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, और ए बी सी का नया रेशो दिया है, पता नहीं क्या है। सेक्रीफाइसिंग निकालना है आपको। तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो इनका जो वाज 3:3, नया रेशियो भी दिया है, पुराना दिया है। ए सरेंडर 1/5 इन फेवर ऑफ सी, तो बी का कितना होगा? तो एक काम करें, हम एक शॉर्टकट अपनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, शॉर्टकट ये है कि पहले तो हम न्यू में से ओल्ड को घटा देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसी में आंसर आ जाएगा। तो वो जो ए सरेंडर 1/5 है उस लाइन का कोई मतलब नहीं होगा। तो भाई 3/8 और 2/8 ए और बी का रेशो है। नया पुराना कितना है? 5/8 और 3/8, और इन लोग का नया कितना है? 3/8 और 2/8। ठीक है, तो एलसीएम तो 8 ही आएगा, तो 5 माइनस 3 ये आ जाएगा 2/8 ए सरेंडर, और बी का कितना है? 8, तो 3 माइनस 2 1/8। 2:1 इज द आंसर। 2 और 1/8 गिवन भी है। तो ये मैंने बोला था ना, ऐसे ही कर लीजिए, आसान होगा। इसके आगे के कुछ वीडियोस क्लास के लाइव वीडियोस हैं, तो वो आप अभी पढ़िएगा, फिर उसके आगे का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। ओके, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर अपना डाउट पोस्ट करिए। आप कॉल भी कर सकते हैं, और कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं, क्योंकि मुझे फिर ये अपलोड भी करना पड़ेगा। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अमर और समर पार्टनर हैं एक फर्म में, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 3:1 है। दे एडमिटेड कुंवर फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। उन्होंने एक नए पार्टनर को इंटर्ड करा, उसका नाम कुंवर है, और वो गुडविल कैश में लेकर के आएगा। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड ₹80,000 ऑन कुंवर्स एडमिशन। ध्यान से सुनिएगा, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितने रुपए वैल्यूड की गई है? 80,000 रुपए, 80,000। तो ये नए पार्टनर की गुडविल नहीं है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। ठीक है ना। अब रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गुडविल ऑन कुमार एडमिशन। तो एक टॉपिक है एडमिशन पे गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना। और इसमें मैं बुक की भी हेल्प ले लेता हूं, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग ट्रीटमेंट रहता है। अभी मैं शिवलाल की बुक पढ़ा रहा हूं, तो शिवलाल की बुक में एडमिशन ऑफ पार्टनर की एंट्री क्या होती है, हालांकि सारे बुकों में एक ही होती है,
बट जरा मैं शिवलाल की बुक पलटा के देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, कि इन्होंने कुछ नाटक तो नहीं कर दिया है। फिर मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ, यहाँ पे दिया भी है इन्होंने। ओके, सुनिएगा सभी लोग, मैं यहाँ से 0 लेवल से समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला केस है, आप सभी लोग इसको कॉपी पे भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा कॉमर्स स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है। इस टॉपिक में पता नहीं क्यों स्टूडेंट पूरा एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं, मेरा पूरा एक्सपीरियंस यही कहता है। तो भैया इसके लिए ना पहले हमें जनरल एंट्री अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी आप एक्सपर्ट हो पाएंगे। तो चलिए प्रयास करिएगा सीखने के लिए। पहला पार्टनर, पहला केस है, आप लोग कॉपी में नोट करिए। ये पेज नंबर 141 इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसमें दिया भी हुआ है, ठीक है। व्हेन, इसको कॉपी में नोट करना है, सभी लोग करिए, चाहे वो राठी वाले क्यों ना हो। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है ना। और मैसेज कौन कर रहा है? अभी मैं नहीं पढ़ूंगा मैसेज, बाद में देखेंगे। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट, स्क्रीन पर वीडियो नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को आ रहा है? मैसेज करके बताइए जरा। हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा होगा। यस, जूही को दिख रहा है। लक्ष्मी आप एक काम करिए, हाँ आ रहा है। लक्ष्मी डू वन थिंग, एक बार आप एग्जिट होके मतलब बाहर आ जाइए और फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, कुछ एरर होगा। When goodwill is brought in cash, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। brought in cash, ये गुडविल होता क्या है, इसकी कहानी भी तो मुझे सिखानी पड़ेगी ना आपको पहले। तो पहले इसकी कहानी समझ लें, समझिए जरा। अभी बुक को हटाते हैं। कहानी ये है कि भाई जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर आता है, मान लीजिए ए, बी और सी, ए और बी दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा, कोई भी बिजनेस। 1 अप्रैल 2010 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। पूरा प्रैक्टिकल समझिएगा, भले आज कुछ ना पढ़े, हम यही सीख जाए, बहुत बड़ी बात है ये। 1 अप्रैल 2010 को बिजनेस स्टार्ट करा, उन्होंने 1-1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, ठीक है। ए ने 1 लाख रुपए लगाए और बी ने भी 1 लाख रुपए लगा दिए। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। और बिजनेस में और कोई एसेट वगैरह नहीं थे, बिजनेस चलता गया। हर साल वो लोग 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है ना। तो भाई बिजनेस का अच्छा खासा नाम चलता गया, उनकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी बढ़ती गई। अब आ गया सन 2020, 10 साल बाद, ठीक है। तो ए और बी जो है उनको लगा कि हमें ना एक नया पार्टनर बनाना चाहिए, उसका सी को। नया पार्टनर क्यों बनाते हैं उसके कारण हम पढ़ चुके हैं कि कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा हो, या फिर किसी की डेथ हो गई हो, या फिर आपस में कोई विवाद हो गया हो, या तो कोई भी रीजन हो सकता है, या कंपटीशन को खत्म करना हो, या नए पैसों की जरूरत हो। तो मान लीजिए कि भैया कैपिटल की ही जरूरत थी, इनको लगा कि यार हमें ना फर्म में 5 लाख रुपए की कैपिटल और चाहिए, तो हम सी को पार्टनर बना लेते हैं, ठीक है। अब भाई पार्टनर बनाने के नुकसान भी तो होते हैं, प्रॉफिट बटेगा फिर तो आधा आधा, या जो भी रेशियो बनाएंगे। तो चलो ठीक है, हमें उस पर नहीं जाना है। मान लीजिए कि सी जो है वो आ गया, पार्टनर बनने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। अब सी आएगा तो यहाँ ए और बी आपस में बातचीत करेंगे, वो कहेंगे कि यार हम लोगों ने इतनी मेहनत से फर्म स्टार्ट किया, 10 साल हम लोगों ने कितनी मेहनत की है। आपको पता है ना नया बिजनेस सेटअप करने में कितनी मेहनत लगती है, वो सारी मेहनत हमने किया 10 लाख नहीं 10 साल में, ठीक है। बारिश में काम किया, गर्मी में काम किया, तब जाके एक ब्रांड नेम बना हमारा, ठीक है। अब ये सी आएगा और आज से ही हमारी इस पार्टनर का फर्म का पार्टनर बन जाएगा, मालिक बन जाएगा, उसको सारे फायदे अभी से मिलने लग जाएंगे, जबकि उसने कोई मेहनत नहीं करी है। तो इन मतलब जो पुराने पार्टनर ने इतनी मेहनत करके फर्म का नाम कमाया है, उस नाम को ही हम कहते हैं गुडविल, ठीक है ना। तो फिर ये लोग जाएंगे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास और उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहेंगे कि सर आप
मान लीजिए मैं ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, वैसे बनने वाला हूं मैं, तो ये कहेंगे कि सर हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, हमारा मार्केट में कितनी ब्रांड वैल्यू है, हमारी गुडविल कितनी है, वो जरा निकाल करके हमको बता दीजिए। तो मैं कहूंगा भाई क्यों निकलवाना चाहते हो गुडविल, तो ये कहेंगे पुराने पार्टनर्स कि सर एक्चुअल में हम एक नया पार्टनर इंटर कर रहे हैं, तो हम वो गुडविल का पैसा उससे लेंगे सर, हम अपना नाम दे रहे हैं उसको यूज करने के लिए, वो हमारा नाम यूज करेगा, इसलिए सर हमें उससे पैसा लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेना पड़ेगा। अब ये कहेंगे कि सर ये गुडविल कैसे निकालते हैं बताइए जरा। तो देखिए बुक्स में तो हमने वो मेथड पढ़ लिया था कि सिंपल एवरेज मेथड और ये मेथड और वो मेथड, रियल में क्या होती है गुडविल मैं वो बता देता हूँ, मतलब असली में कैसे निकालते हैं। मैंने एज अकाउंटेंट खुद गुडविल निकाली है, कुछ पार्टनरशिप फर्म्स की, कुछ दुकानों की, ठीक है ना। तो मैं मान लीजिए इसी फर्म का उदाहरण लेता हूँ, चाय की दुकान का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सूरज आ जाइए, एक टी स्टॉल है, तो उसका मान लीजिए 10,000 रुपए की रोज की चाय बिकती है, तो महीने में 30 दिन होते हैं, तो कितने रुपए की चाय बिकेगी, 3 लाख रुपए की, ठीक है। अब 3 लाख रुपए की महीने में, तो साल भर में कितने की चाय बिकेगी, 36 लाख रुपीस की, और उसका 50% हमेशा प्रॉफिट होता है चाय बिजनेस में, तो मतलब 18 लाख रुपए प्रति वर्ष वो कमाता है पर एनम, ठीक है। अब भैया उसका नाम है बाबा टी स्टॉल, बहुत फेमस दुकान है, ठीक है। अब एक बात बताइए, बाबा टी स्टॉल की जो गुडविल है ना, वो नाम की गुडविल है, वो पर्टिकुलर प्लेस की गुडविल है, उसी जगह की। तो वो पता लग पाएगा कि सर मेरी गुडविल निकालो, मैं कहता हूँ रुको तुम्हारी गुडविल निकालता हूँ मैं। मैंने उस दुकानदार से पूछा कि चलो अगर बाबा टी स्टॉल बना रहे और इसका मालिक पहले था मान लीजिए मोहन, ठीक है, मोहन से मैंने खरीद लिया, मेरा नाम अमित है, मैं अगर खरीद लूं तो क्या तुम्हारे बिजनेस को कोई फर्क पड़ेगा? क्या चाय आने वाला पूछेगा कि भैया मोहन साहब कहाँ है या मालिक कौन है? नहीं, उसका बिजनेस तो बराबर चलेगा। मतलब अगर हम आने कितने साल तक चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, तो फिर हम मान के चलते हैं कि 5 साल तक तो लगातार चलेगा। तो 18 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, ये लैक्स में अमाउंट है, तो हम 5 साल तक लगातार 18 लाख रुपए कमाएंगे उसी पुराने नाम से ही, उसके नाम की वजह से ही ना पैसे आ रहे हैं। आपको पता है ना बिजनेस में नाम का ही पैसा होता है, ठीक है ना। तो भाई मैं 18 लाख को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 90 होता है, 90 डिवाइडेड बाय 5, तो ये एवरेज प्रॉफिट हमारा हर साल का आ गया 18 लाख रुपए। मैं कितने साल तक ऐसा प्रॉफिट कमा सकता हूँ? मान लीजिए 3 साल तक, तो ये उसकी गुडविल आ गई 54 लाख, ठीक है। अब 54 लाख रुपए की गुडविल आ जाएगी, तो जो नया पार्टनर आएगा मान लीजिए उसका 1/3 रेशियो है, तो उससे 54 का 1/3 जो भी होता है 18 लाख रुपए, या 1/2 रेशियो है मान लीजिए, तो 27 लाख रुपए मैं मांगूंगा उससे। मैं कहूंगा अरे सुनो भैया मुझे पैसे दो। मैं आपको गुडविल के दूसरे एग्जाम्पल बताता हूँ, सुनिएगा। भोपाल का ही एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। यहाँ पर एक दुकान है बाबू की कुटिया, रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस, लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। बाबू की कुटिया के अब ये फ्रेंचाइजी देता है आजकल, अपनी फ्रेंचाइजी लेने के लिए 25 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। 25 लाख रुपए दो और बाबू की कुटिया की दूसरी ब्रांच 2-3 किलोमीटर के दूर खोल लो, 5 किलोमीटर के दूर। तो ये जो ब्रांच खोलने का आपको परमिशन दे रहा है, 25 लाख रुपए दे रहा है ना, इसी को कहते हैं गुडविल। समझ में आ गया? ओके। जैसे मान लीजिए मेरा यूट्यूब पर चैनल है कॉमर्स मेंटोर, अभी उसमें 8,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है ना। अब 8,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, एक दिन आएगा कि उसमें 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मतलब इंटरनेट यूट्यूब की दुनिया में मेरा एक नाम क्रिएट हो जाएगा, उस नाम को ही गुडविल कहते हैं, उसको फिर पैसों में कैलकुलेट करते हैं। पूरी कहानी बता दिया मैंने। अब भैया हम 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और हमें तो अकाउंट्स में नंबर चाहिए, वो बताओ कैसे आएंगे सर आप? तो चलिए उस पर बात करते हैं। जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर के आता है, तो अब यहाँ पर किताब की बात करते हैं कि बुक्स में कैसे एंट्री करेंगे। वैसे मुझे एंट्री पता है, पर मैं जिस अलग अलग बुकों में थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क रहता है, इसलिए मैं बुक की लैंग्वेज देख लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने पेज नंबर बताया था, ये है। तो जब गुडविल जो है वो कैश में, कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाती है? कैश अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सभी लोग लिखिएगा, और ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, मुझे नहीं पता क्यों। ये एंट्री मालूम होना चाहिए, समझना कुछ नहीं है यहाँ पे। जब भी नया पार्टनर कैश गुडविल लेकर आएगा तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री क्या होगी? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमने ओपन करा है, इसको अब हम कर देंगे क्लोज, ठीक है ना? ओके, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आप कहेंगे सर ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का मतलब क्या हुआ? सुनिए, नए पार्टनर के आने की वजह से जिस पार्टनर को नुकसान हुआ है ना, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। मतलब एक बात बता दूं मैं, ये ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, हमेशा ओल्ड ही होंगे, उनको नुकसान पक्का होगा। तो ये किस रेशो में बांटेंगे? बीइंग, मैं बीइंग नरेशन नहीं लिखूंगा यहाँ, ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस गुडविल को? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। गुडविल की अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशो में आपस में बांट लेंगे। आप कहेंगे सर इसका भी जरा एग्जांपल समझा दीजिए, कैसे, इसका प्रैक्टिकल क्या होगा? तो समझ लेते हैं, क्योंकि हम 12वीं बार बार थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो समझिए जरा, मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर थे, और 150 रुपए का प्रॉफिट होता था, तो दोनों 75 रुपए लेते थे, ठीक है ना? सी आ रहा है, तो अब फिर से वही 150 का प्रॉफिट हुआ, बराबर बराबर के रेशो हो गए अब ए बी और सी के, तो कितना कितना मिलेगा? 50 50 और 50, ठीक है? फर्म की जो गुडविल लेकर के आ रहा है वो, तो इन्होंने सैक्रिफाइसिंग कितना करा? मतलब नए में से पुराने को घटाना है हमें तो पहले इनको 75, सॉरी पुराने में से नए को, तो इसने 25 सेक्रीफाइस करा, इसने 25 सेक्रीफाइस करा। क्लियर है? अब जो नया पार्टनर आएगा, गुडविल लाएगा, मान लीजिए हमने 1000 रुपए उससे गुडविल के लिए, तो जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग करते हैं ना, उसी रेशो में इसको बांटेंगे। संयोग बस इस क्वेश्चन में बराबर बराबर है, तो वो 500 बांटेंगे। लेकिन कई बार अगर मान लीजिए रेशो 1:3 हो गया, मतलब इसको मिलेगा 25 रुपए, इसको 75 रुपए, तो फिर उसी रेशो में बांटते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। पहली एंट्री सभी ने लिख लिया है? हाँ जी, बताना भी है, बट आप बताएंगे कैसे? चैट ऑप्शन ऑन है। पहली एंट्री सभी ने? लक्ष्मी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इसके रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा। इंटरनेट की प्रॉब्लम आपके इधर से होगी, ठीक है? डोंट वरी, वो उधर से इंटरनेट प्रॉब्लम होगी, मेरे यहाँ से सब कुछ ठीक है, तो नेटवर्क इशू उधर से ही होगा। चलिए जरा, पहली एंट्री नोट कर लिया सभी ने? दूसरी एंट्री पर आइए जरा। दूसरी एंट्री की भी क्या है कुछ? क्या कैश अकाउंट प्रीमियम फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश, ठीक है? बस एक ही एंट्री पढ़ाना है। वैसे एक बात बताऊं, किताब में आपकी बुक में ना 5-6 एंट्रीज दी रहती हैं, पर ये 5-6 एंट्री पढ़ने के बाद स्टूडेंट का दिमाग हो जाता है बंद, और चैप्टर हो जाता है उनके दिमाग से गायब। तो हमें तो एक ही एंट्री पढ़ना है। जब दूसरी एंट्री का केस आएगा तो मैं वो पढ़ा दूंगा, ठीक है? ओके, अब आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फिर से कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। चलिए जरा देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। अमर और समीर पार्टनर हैं 3 और 1 में। उन्होंने 1/4 के लिए किसको एडमिट किया है? कुंवर को। सबसे पहले तो आपको न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, फिर गुडविल की कहानी बाद में, ठीक है ना? तो अमर समर 3:1, 1/4। आइए जरा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18। पेज नंबर बताएंगे क्या आप लोग? ठीक है, आई गॉट इट, 183। क्वेश्चन नंबर 18 है। नाम क्या है इसका? अमर एंड अकबर, सॉरी 15वां ही है।
नाम क्या है, अमर और समर, ये ओल्ड पार्टनर हो गए। इनका रेशो कितना दिया हुआ है, 3:1। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, के, उसका रेशो 1/4 है। कैसे निकालेंगे नया रेशो, याद है आप लोगों को कुछ? जब भी नया रेशो निकालना हो और कुछ ना दिया हो तो 1 - 1/4 कर देंगे, तो कितना आएगा, 3/4, और पुराने पार्टनर्स में इंटू करके नया रेशो निकाल देंगे। ये तो मैंने पढ़ाया भी था। तो भाई न्यू रेशो चलिए निकाल लेते हैं अब। अमर, समर और जो भी के से नाम है इसका। अमर का पुराना रेशियो 3/4 है, समर का 1/4 है, ये भी 1/4 के लिए आया है, तो इंटू कर देंगे 3/4 का, इसमें भी इंटू कर देंगे 3/4 का। एलसीएम 9/16 आ जाएगा, इसका 3/16, और यहाँ भी 16 लाने के लिए 4 का इंटू कर देंगे तो 4/16। तो रेशियो कितना आ गया, 9, 3 और 4। ध्यान से सुनिएगा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने पहले ही बताया था, ये रेशियो निकालना सीखना पड़ेगा। तो अमर, समर और जो 2 का ही निकलता है, इनका पुराना कितना था, 3/4 और 1/4, इनका नया कितना हो गया, 9/16 और 3/16। एलसीएम 16 आएगा तो 4 से 4 बार, तो 12 - 9, 3/16। एलसीएम 16 आ गया तो 4, 4 - 3, 1/16। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 3 और 1। वैसे अब मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बात बता देता हूं, हालांकि ये चीज मैं पेपर के पहले बताता हूं, पेपर के पहले, तो पेपर के पहले ही बताऊंगा। अभी क्यों बताऊं, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप पढ़ेंगे नहीं। तो सीक्रेट बात अभी नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, अभी कोई सीक्रेट बात नहीं है, पेपर के पहले बता दूंगा, चिंता मत करिएगा। ये जो इसका एक सीक्रेट भी होता है एमपी बोर्ड का, सिर्फ एमपी बोर्ड पे ये लागू होगा। चलिए अभी नियम से ही पढ़ेंगे हम। तो भैया 3:1 निकाल लिया, ये क्या निकाला हमने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या ये हमने नया सीखा है, नहीं, पहले ही हमें मालूम था। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 80,000 रुपए की गुडविल लाएगा। तो 80,000 रुपए की जब गुडविल लाया है, वो फर्म की गुडविल है, तो ये क्वेश्चन अभी कंटिन्यू है। फर्म्स गुडविल कितनी है, 80,000 रुपए। उसमें जो नए पार्टनर का रेशियो 1/4 होगा, मतलब 20,000 की गुडविल लाएगा। तो गुडविल लाने की एंट्री कर देते हैं और पार्टनर को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। गुडविल वो कैश ला रहा है, तो पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, मैं पूरा अगली बार से नहीं लिखूंगा, फॉर गुडविल। अमाउंट कितना, 20,000 रुपए और 20,000 रुपए। नरेशन क्या होगी, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सी, ठीक है। हिंदी का मतलब हो गया नरेशन का कि भाई नया पार्टनर गुडविल लेकर आया। अब आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। दूसरे पर आइए, ये जो प्रीमियम की अमाउंट है ना, इसको पुराने पार्टनर को बांट देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पहले वाले का नाम अमर और समर, अमर, अमर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर आ जाएगा टू समर्स कैपिटल अकाउंट। ये कितना है, 20,000 रुपए। 3:1 में बांट दीजिएगा, वही सैक्रिफाइसिंग आया है, तो 15,000 और 5,000 रुपए। नरेशन हो जाएगी, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
सुनिए, अभी मैं डाउट लूंगा, पहले जरा मैं समझा दूं मैंने किया क्या है ओवरऑल। सुनिए सभी स्टूडेंट, पहले समझा दूं फिर आते हैं डाउट पर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे इसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, उसके बाद जनरल एंट्री कर देंगे। जनरल एंट्री आपको पहले से मालूम होना चाहिए, दो जनरल एंट्री ही होती हैं। पहला गुडविल को लाने की एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद गुडविल को बांटने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की। डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, सैक्रिफाइसिंग। तो ये ओवरऑल क्रक्स है। अब मैं अनम्यूट ऑल करके आप लोगों के डाउट लूंगा। क्वेश्चन करने से कुछ भी नहीं होता है, एक ही क्वेश्चन में समझ जाइए, बार बार अब प्रैक्टिस करने हैं आगे बस, ठीक है। कॉन्सेप्ट खत्म, थोड़ा बहुत और चीजें आएंगी बट यही मेन कॉन्सेप्ट था। नाउ कम टू द डाउट। अनम्यूट ऑल, डाउट पूछिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? सर ये एंट्री समझ में नहीं है सर। भरत, अल्पे, हिमांशु, क्या एंट्री में क्या नहीं आया समझ, बताइए ना। ये सर पूरी एंट्री नहीं समझ में आई सर, इसका तो कुछ भी नहीं पता पड़ा सर। कोई सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही सर, हमेशा तो और ही गलत हो रहा है, स्क्रीन ही नहीं दिख रही सर। अरे स्क्रीन अभी बंद किया था मैंने, अब दिख रही है। हाँ हाँ, सर कुछ अभी दिख रही है। हाँ जी सर सुनिए। एक बार समझा दीजिए। हाँ हिमांशु सुनिएगा, एंट्री में कुछ समझने लायक नहीं है, मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो रट लीजिए, ठीक है ना। समझना क्या है तो ये भाई, ऐसा जे एंट्री है गुडविल, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। समझना ही नहीं है कुछ, आपको सिर्फ दो एंट्री लर्न करना है। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री गुडविल लाने की। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, क्लास 11 में पढ़ा था, पैसा आता है तो डेबिट हो जाएगा, है ना। कैश अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट। अरे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लेकर आ रहा है वो, गुडविल, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ गुडविल लेके आ रहा है, गुडविल दूसरी एंट्री परचेस हो रहा है उसका। हाँ, दूसरी एंट्री, इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम। सर मैं तो प्रीमियम फॉर, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट फॉर टू ओल्ड पार्टनर्स, जो भी नाम हो। प्रीमियम अकाउंट दिया टू, प्रीमियम अकाउंट दिया टू बताइए कैश क्या डाउट अकाउंट। है। ये सर ये होगा सर ना, आ गई समझ में सर। प्रीमियम अकाउंट दिया यहाँ टू, देखिए फिर ना जो आपको मतलब मैं, दोनों पार्टनर्स होंगे। यस, अरे मैंने प्रक्रिया समझाया तो, ये गुडविल हाँ को सर, लाने की एंट्री है। हाँ सर। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है, समझ में नहीं आता, मैंने शुरू में ही बोला हाँ था। और ये काहे की है, गुडविल को कॉपी में ऐसे ही लिखिएगा तभी समझ में आएगा। न सर, दोनों गुडविल को, लिखना पड़ेगी। अरे सब लिखिए, गुडविल को बांटने की। हाँ सर। ये सर और किस रेशो में बांटते हैं, हाँ जितना वो बोलते हैं। सुनिए, अरे सुनिए इधर, 99% कॉमर्स स्टूडेंट्स को बता रहा हूं मैं सीधा सीधा, उनको ये नहीं मालूम होता है कि भैया ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, भूल जाते हैं वो बाद में, ठीक है। हाँ तो इसको नोट यस करिए सर। जरा कॉपी में, सब लोग ऐसे ही लिखिए पूरा, नोट इट डाउन क्विक, नोट करिए। मुझे मालूम है क्या नहीं बनता है आपसे। अच्छा स्क्रीन फिर दिखा रहा हूँ। हाँ सर। साक्षी समझ में आ गया है आपको, वेरी गुड। अक्षत को समझ में आ सर गया है, आगे बढ़िया समझ, है। सर आगे दोनों की निशांत, दोनों एंट्री समझ। रिपीट क्या करना है ये तो बता दीजिए। रिपीट तो नहीं करूंगा मैं, अगले क्वेश्चन में फिर समझा दूंगा, यहाँ कुछ समझाने लायक था ही नहीं वैसे जो सर मैंने आगे किया। अच्छे से वो आगे ही डोंट दोनों वरी, एंट्री समझ, अब बिना देखे भी हाँ बोल सकता हूँ सर। हाँ तो इट्स बोल के ओके, दिखाओ। ना नो प्रॉब्लम। चलिए सभी ने नोट किया है तो कैश आगे अकाउंट सबसे पहली है। हाँ 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 कैश सबसे पहले गुडविल लाने की है, कैश अकाउंट दिया टू गुडविल, फिर गुडविल को बांट बांटने देंगे। की, प्रीमियम फॉर एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू, फिर जो दो आके पार्टनर्स रहेंगे वो। बिल्कुल, दैट्स इट, राइट। यस सर, अकाउंट्स की ओके एंट्री हाँ पहली जी, बार ठीक याद है ठीक है रहनी ठीक है चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगेन मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ जिससे ऑडियो डिस्टरबेंस ना हो। एक मिनट, ओके म्यूट ऑल एंड मूव टू द क्वेश्चन।
देखिएगा अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा, मैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल। क्वेश्चन करने की प्रोसेस लेंदी होगी अब ना, मजाक थोड़ी है पढ़ाई। जो लोग कहते हैं कॉमर्स इजी है उनसे बोलिए आओ कभी पढ़ के देख लो कॉमर्स। ओके, अगला क्वेश्चन भी सेम होगा, कुछ अलग नहीं है, समझना है बस। समझते हैं सभी लोग, ध्यान से देखिएगा। एक्स और वाई जो हैं वो पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 4 और 3 है। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/8 शेयर, ठीक है ना। Z brought 20,000 for his share of capital। नई चीज है, घबराना नहीं है। नया पार्टनर वैसे भी कैपिटल तो लेकर आता ही है भाई, 20,000 रुपए लाया है। 7,000 रुपए फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। इस क्वेश्चन में गुडविल दे दिया है कि भैया 7,000 रुपए ला रहा है। Subsequently, XYZ decided to show goodwill in their books at ₹40,000। इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है हमें, क्लियर है भाई। गुडविल 7,000 रुपए की आ रही है, वो बुक्स में जितने की भी दिखाएं हमें कोई मतलब नहीं है। करना क्या है, शो नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो चलिए एंट्रीज कर लेते हैं। ओके, करें एंट्री, ठीक है। प्रोसेस क्या है इसकी, हर चीज की क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं कॉमर्स टीचर हूं, मैं अब इसको कैसे पढ़ाऊंगा भाई, क्वेश्चन करने की भी प्रोसेस होती है। अब मेरे दिमाग में ना पढ़ते ही समझ में आ गया इसकी प्रोसेस क्या होगी। सबसे पहला काम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना इसका। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद हमें एंट्री कर देना है, बस दो ही तो प्रोसेस है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम पहले सीख चुके हैं, जिनको नहीं आता है वो प्लीज पहले जाकर सीखिए, और एंट्री मैं अभी सिखा रहा हूँ। एंट्री नई चीज है, उस नॉलेज को एक्सेप्ट करना है, अभी नया है तो बिल्कुल नॉलेज एक्सेप्ट करिए। क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं। डेटा एक्स वाई 4/3 वैसे मैं आप लोगों को जो सीक्रेट बात बताने वाला था ना वो अभी बता देता हूँ। इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पता है कितना आएगा, 4 और 3 ही आएगा। यही सीक्रेट बात है। एमपी बोर्ड की बुक्स में क्या होता है, जो पुराना रेशियो होता है ना वही सैक्रिफाइसिंग होता है। सही बता रहा हूँ, सारी किताबों का यही हाल है, ठीक है। फिर भी हम तो मेथड फॉलो करेंगे, ये तो तुक्का वाली बात हो गई एक तरीके से। क्लियर, सो लेट्स कैलकुलेट दिस इज ओल्ड रेशियो। मतलब अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है भैया, पहले नया रेशियो निकालो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ठीक है ना। तो प्रोसेस तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। इस क्लास का टाइम कितना बचा है, अब 5 मिनट बचा है। भरत को डाउट है तो चलिए भरत का डाउट लेते हैं पहले। भरत बताइए जी, भरत बोलिए। सर जैसे एग्जाम में आ गया सर, एग्जाम में आके नंबर वंबर उलट पुलट करके अगर दे दिया, गोल घुमा घुमा के दे दिया, तो उसमें भी पुराना रेशियो का या क्या है ना, मतलब न्यू रेशियो बना के देंगे क्या सर? हाँ, मैंने अभी आपको मतलब मैंने आपको वो तो कॉन्सेप्ट सर बताया एक ना। और बार हाँ, मैं समझा दीजिए वो, सुनिए सर एक बार समझा हाँ, दीजिए सर। मैं समझा रहा हूँ ना। सीक्रेट पॉइंट हाँ जो सर। मैंने बताया है, देखिए मैं अभी नहीं, मैंने क्या बताया सीक्रेट में एग्जाम टाइम में बताता हूँ, मैंने गलती कर दी अभी बता दिया। फिर भी सुनिए, हाँ सर। सीक्रेट पॉइंट भाई हाँ ये सर। था। सीक्रेट पॉइंट इज अ सर शॉर्टकट। ओके, अभी एज अ स्टूडेंट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो विद द सीक्रेट पॉइंट। शुरू में हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, और अभी हमें सब सीखना है। मैंने ये बताया, जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ के ही बता रहा हूँ कि भाई इसका सैक्रिफाइसिंग में यही आएगा 4 और 3। उसका कारण है, मैं बताता हूँ। सिर्फ नए पार्टनर का रेशियो दिया है, बाकी कुछ दिया ही नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में भी यही था, सिर्फ नए पार्टनर का रेशियो, बाकी कुछ दिया नहीं है। तो फिर घटाएंगे तो वही पुरानी अमाउंट ही आ जाती है। मैथ्स का भी थोड़ा टर्म है, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा दिमाग, थोड़ा एक्सपीरियंस। आप भी जब 15, 20, 40 सवाल, 50 सवाल करेंगे तो आपको भी वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। खासकर एमपी बोर्ड की बुक्स में जितने भी क्वेश्चन है उनमें सैक्रिफाइसिंग का रेशियो वही आता है, ठीक है। मतलब वही आता है, मैंने ऐसा अनुभव किया है। ऐसा कोई रूल किसी किताब में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ओके, आइए निकालते हैं। 4, 3, 1/8। समय बचा है 3 मिनट का, और 3 मिनट के बाद ये वीडियो क्लास खत्म हो जाएगी।
तो इस 3 मिनट में हमें करना है इस क्वेश्चन को। क्या हम कर पाएंगे? बताइए जरा, क्या हम कर पाएंगे उसको? अभी मुझे नहीं पता है। ओके, देखते हैं। एक्स और वाई पार्टनर है, और देखिए पहले कॉन्सेप्ट क्या था भाई, नए पार्टनर का रेशो z है और वो 1/8 के लिए आया है, तो 1 माइनस 1/8 कर देंगे। कितना आएगा? 7/8। पुराने वाले में इंटू कर देंगे, तो पुराने वाले का रेशो कितना दिया हुआ है? 4 और 3, 4/7 और 3/7, माइनस कर देंगे 7/8, सॉरी इंटू करना है, इंटू 7/8, और z का हिस्सा कितना था? 1/8। 8 और 7 का एलसीएम इंटू ही करना है सीधा, 28/56, 21/56, और यहाँ भी 56 लाने के लिए 7 का इंटू कर देंगे तो 7/56। ये न्यू रेशियो हो गया, ठीक है ना। अब हम सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं x और y का। तो x का पुराना रेशियो 4/7 और 3/7, x का न्यू रेशियो 28/56 और 21/56, एलसीएम 56 आ जाएगा। तो 8 32 माइनस 28 बराबर 4/56, देखा 4 आ गया, 3 और आएगा इधर, एलसीएम 56, तो 8 3 24 माइनस 21 बराबर 3/56। मैंने बोला था ना 4 और 3 आएगा, तो आ गया। चलिए अभी ये आ गया, 7,000 रुपए गुडविल ला रहा है, 20,000 रुपए कैपिटल ला रहा है। तो चलिए एंट्री कर देते हैं। पहली एंट्री भाई कैपिटल लाने की अलग कर दीजिए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जेड कैपिटल। मैंने अलग से कर दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो, 20,000, ठीक है। समय बचा है 1 मिनट, इसके डाउट हम कर लेंगे। अगली एंट्री देखिए जरा, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब बस गुडविल लाने की एंट्री करना है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नोट कर लीजिए सब लोग, टाइम खत्म, 7,000। अगली एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 7,000 रुपए, टू एक्स कैपिटल 4,000, टू वाई कैपिटल 3,000। 4 और 3 के रेशो में बांट दिया। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिएगा जरूर। टाइम खत्म हो चुका है, मिलते हैं अगली क्लास में। इसकी रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय। कोई डाउट होगा तो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। आफ्टर फिनिशिंग माय टुडेज लाइव क्लास मैं उसको देख लूंगा, ठीक है? राइट।